हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है मनुष्य और सर्प को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस कविता को मैं 5 भागों में पढ़ाऊँगी। तो मैंने इस कविता के 3 भाग के अंतर्गत कविता की 8-8 पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो अब कविता की 12 पंक्ति शेष बची है, तो इसलिए मैं भाग 4 के अंतर्गत कविता की 6 पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी और फिर भाग 5 के अंतर्गत बाकी बचे हुए 6 पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आज जिन पंक्तियों की व्याख्या करूंगी उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। खूब ध्यान से सुनिए। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। चलिए मैं अब पंक्ति में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखवा दूं। देखिए, मनुष्य और सर्प, रामधारी सिंह दिनकर, भाग 4। कठिन शब्दों के अर्थ। अनेक यानी बहुत, वंशज यानी वंश में जन्म लेने वाला, नरों यानी मनुष्यों में, सीमित यानी सीमा के भीतर, वन यानी जंगल, बसते माने रहते हैं, निवास करते हैं। पूर ग्राम, पूर यानी नगर, ग्राम मतलब गांव। नर भुजंग यानी नर या मनुष्य रूपी सर्प, मानवता यानी इंसानियत। पथ यानी रास्ता, कठिन यानी मुसीबत, प्रतिबल यानी प्रतिद्वंदी, नीच यानी निम्न छोटा, सहाय यानी सहायता, उज्ज्वल यानी स्वच्छ प्रतिष्ठित। चलिए अब मैं कविता की पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। पंक्ति की व्याख्या आरंभ करने से पहले मैं आपको इसका प्रसंग समझा देती हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा है कौरव और पांडवों के बीच। कौरवों की तरफ से कर्ण और पांडवों की तरफ से अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे हैं। दोनों की क्षमता योग्यता एक जैसी होने के कारण दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे समय में सांपों का राजा अश्वसेन कर्ण के पास आकर कहता है कि वह अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु है और अर्जुन को मारने में वह कर्ण की सहायता कर सकता है। अश्वसेन की बातों को सुनकर कर्ण को हंसी आती है और वह जवाब में अश्वसेन को कहता है कि वह मनुष्य है, उसे अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा है और वह भुजाओं के बल पर ही युद्ध करना चाहता है। उसे सांप जैसे छोटे जीव की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सर्प जो होता है वो छल कपट का प्रतीक है, इसीलिए कर्ण जो है अर्जुन को मारने के लिए, अर्जुन का वध करने के लिए किसी प्रकार से छल कपट का सहारा लेना नहीं चाहता है, इसलिए वह अश्वसेन को ही बहुत तरह की बातें सुनाता है। तो इसी प्रसंग में कर्ण क्या कहते हैं सुनिए। रे अश्वसेन, कि हे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज, तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले बहुत से सांप छिपे नरों में भी, मनुष्य के भीतर छिपे हुए हैं। यानी जब हम किसी मनुष्य के स्वभाव में छल कपट देखते हैं तो क्या समझते हैं कि इस मनुष्य का स्वभाव किसके तरह से है, सांप के समान है। यहाँ पर इसी ओर इशारा किया कि मनुष्य भी तो कभी कभी छली कपटी होता है ना, तो उसका स्वभाव किसके तरह हो गया, सांप की तरह हो गया। इसलिए यहाँ पर कर्ण कहते हैं कि तेरे अनेक वंशज, तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले बहुत से सांप जो है मनुष्य के भीतर भी छिपे हुए हैं। सीमित वन में ही नहीं, ये सिर्फ वनों में ही नहीं रहते, ये सिर्फ जंगलों में ही नहीं रहते हैं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। और ये कहाँ बसते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, नगर में, गांव में और घरों में भी रहते हैं। यानी पृथ्वी में हर जगह छल कपट का क्या हो गया, देख रहे हैं आजकल बोलबाला हो गया है। तो कर्ण ने इसी ओर इशारा किया है। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं,
प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि ये नर भुजंग यानी मनुष्य के रूप में सर्प, जिस मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत हम छल कपट को देखते हैं, ऐसे लोग नर रूपी सांप हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, मानवता का यानी इंसानियत का, यानी जो व्यक्ति इंसानियत के रास्ते पर चलता है, जो व्यक्ति मानवता के रास्ते पर चलता है, उसका पथ कठिन बहुत कर देते हैं, उसके रास्ते को विपत्ति बाधाओं से भर कर रख देते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ ला देते हैं। प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। और कर्ण कहता है कि जो व्यक्ति नीच होते हैं, जो व्यक्ति नीच चरित्र का होता है, वही व्यक्ति अपने शत्रुओं को मारने के लिए सांप का सहारा लेता है। सहाय सर्प का लेते हैं मतलब सांप का सहारा लेता है, यानी छल कपट का सहारा लेते हैं। किंतु कर्ण तो नीच नहीं है, कर्ण जो है छल कपट का सहारा नहीं लेगा। इसी बात की ओर इशारा किया गया है। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। कर्ण कहते हैं कि यदि आज मैं अर्जुन का वध करने के लिए मैं अश्वसेन का सहारा ले लूं, तो आने वाले समय में मेरा नाम जो है कलंकित हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि मेरा नाम किस में आ जाए, सांपों की श्रेणी में। इन सांपों में माने सांपों की श्रेणी में मेरा नाम लिखा जाए, मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। मेरा नाम कैसा है आज, उज्जवल है, प्रकाशमान है। लेकिन मेरा जो इतना अच्छा चरित्र है, मेरा जो इतना नाम है, यश है, वह नाम कहाँ लिखा जाएगा, सांपों की श्रेणी में। कि कर्ण जो था उसने छल कपट का सहारा लेकर अर्जुन का वध किया। जिस कर्ण को हम लोग आदर्श मानते हैं, जिस कर्ण को हम लोग दानवीर कर्ण कहते हैं, उसका नाम जो है मिट्टी में मिल जाएगा। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। इतना ही नहीं, जो लोग कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं, वे क्या करेंगे, वे कर्ण के द्वारा अपनाए गए छल कपट को भी अपने जीवन का आदर्श बना लेंगे। और इससे क्या होगा, समाज में पाप ही फैलेगा। मनुष्य के अंदर पाप कार्य ही ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेंगे। मनुष्य जो है छली कपटी हो जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार अगर कर्ण छल कपट कर सकता है तो वह भी कर सकता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग कोई ना कोई, किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके गुणों को अपनाना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई कर्ण को अपना आदर्श माने तो वो क्या करेगा, कर्ण के इस अवगुण को भी अपना लेगा, जो कि उचित नहीं है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति के स्वभाव में छल कपट की भावना आएगी, जिससे संसार में पाप कार्य ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए कर्ण जो है अश्वसेन को फटकारता है और वह कहता है कि मैं किसी भी प्रकार अपना नाम जो है सांपों की श्रेणी में लिखवाना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह से अपना नाम को कलंकित करना नहीं चाहता हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज मैंने मनुष्य और सर्प कविता की जिन 6 पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत की है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सभी बच्चों में, सभी पढ़ने वालों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे पहले ट्यूशन पढ़ लेते थे, घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अब वह भी बंद है। तो ऐसे में हर बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचाना आपका दायित्व है, ताकि हर बच्चे इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।